हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। So please like, share and subscribe our YouTube channel and also join the Telegram group for PDFs and more information and also for quiz। ठीक है। हमने साइंस पोर्शन में वाइटामिन्स ख़त्म कर लिया था। वाइटामिन्स के अंदर हमने MCQs भी इसके कर लिए थे। MCQs के 2 पार्ट आए थे वाइटामिन्स के ऊपर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, ये टॉपिक आज हमने ख़त्म करना है। ख़त्म नहीं तो थोड़ा बहुत तो हमने करना है। ठीक है, इसके भी 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, जैसे कि अब हमने सबसे पहले हमें ये देखना है कि डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल तो चलो ये बाद में देखेंगे, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना। तो डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अ डिजीज़ इज़ अ particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all the parts of an organism and that is not due to any immediate injury। डिज़ीज़ जो होती है वो एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन है जो हमारी बॉडी को या हमारे पार्ट्स के फंक्शंस को या हमारे ऑर्गेनिजम्स के जो हमारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, ठीक है, उसको क्या करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं। हमारी इम्यून सिस्टम हमारा वीक होता है तो हम जल्दी बीमार जो है वो पड़ जाते हैं। ठीक है, और ये किसी भी इमीडिएट इंजरी से नहीं होता है, लगती नहीं है, ये अंदर से ही आप बीमार हो जाते हो। Disease are often known to be medical condition that are associated with specific signs and symptoms। जो डिजीज़ है ना वो एक मेडिकल कंडीशन आप कह लो उसको, जो क्या स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स पे बेस होती है। अब हमें कभी बुखार वगैरह हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है हमें फीवर हो, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, सिम्टम्स आते हैं ना, ये हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमें फीवर हुआ है। ठीक है, इसको इसलिए बोलते हैं मेडिकल कंडीशंस भी डिजीज़ को। ठीक है, डिजीज़ कैन अफेक्ट पीपल नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो मेंटली। जो डिजीज़ है ना वो इंसान को सिर्फ फिजिकली नहीं है वो अफेक्ट करती है, वो मेंटली भी अफेक्ट करती है। एज कॉन्ट्रैक्टिंग एंड लिविंग विद अ डिजीज़ can alter the affected person's prospective on life। ठीक है, next there are 4 main types of diseases। main types of 4 है जो disease की, that is infectious disease। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज़। इन्फेक्शियस मतलब जो हमने आगे कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़नी है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, और डेफिशिएंसी डिजीज़ वो होगी जो हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, जैसे वाइटामिन की कमी की वजह से हमने पढ़ा था, वो होगी हमारी डेफिशिएंसी डिजीज़। हेरिडिटी डिजीज़ वो होगी जो जेनेटिकली मतलब जो हमारे बर्थ से हमें हेरिडिटी मिली, जैसे हमारे फादर को होगी तो हमें भी होगी। ठीक है, ऐसे ये सब होता है। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा तो शुगर वगैरह का ही होता है। ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक हेरिडिटी डिजीजेस एंड फिजियोलॉजिकली डिजीजेज एंड साइकोलॉजिकल डिजीजेज होती हैं जो, ठीक है, जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं। ठीक है, ये सब इसकी 4 मेन टाइप ऑफ डिजीज़ है। ये अभी मैं सिर्फ डिजीजेज की बात कर रही हूँ। ठीक है, और डिजीज़ कैन बी क्लासीफाइड इन अदर वेज। ये जो डिजीज़ है ये बाकी वेज में भी क्लासीफाई है, डेट सच एज कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। अब आप बोलोगे कि हमारा टॉपिक जो है ना, हमारा टॉपिक कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही है, बट मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डिजीज़ के ऊपर दे दी कि डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, नेक्स्ट द स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ डिजीज़। ठीक है, इसमें क्या होता है कि
अब हमारे पैथोजेंस जो होते हैं ना, अब आप बोलोगे पैथोजेंस क्या होता है। पैथोजेंस वो होते हैं जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। और जब वो पैथोजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वो बड़ी तरह से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, मतलब कांटेक्ट हो जाता है जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या कुछ भी, उससे उससे जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ठीक है, अब आगे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कम्युनिकेबल डिजीज़ विच आर ऑल्सो नॉन एज इन्फेक्शियस डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ को इन्फेक्शियस डिजीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, डैट आर कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स डैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ कह लो या कम्युनिकेबल डिजीज़ कह लो, वो कॉज होती है ऑर्गेनिज्म से, जो हमारी मतलब ट्रांसमिट होती है किससे, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो मतलब हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है, या कह लो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में वो, लेकिन डायरेक्ट वे से भी हो सकती है और इनडायरेक्ट वे से भी हो सकती है। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो, दीज आर द डिजीज़ विच आर ईजली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू द अदर हेल्दी पर्सन। ठीक है, दे आर कॉज्ड बाय पैथोजन, और ये कॉज किससे होती है, पैथोजन से होती है। जो मैंने आपको बताया कि पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग, पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं पैथोजन। ठीक है, और कम्युनिकेबल डिजीज़ की एग्जाम्पल्स में आता है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, HIV एड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा दैट इज़ फ्लू, पोलियो एंड चिकन पॉक्स। इसके अलावा भी कोई हो सकती है, अगर होगी तो प्लीज़ आप ऐड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं बोलना कि आपने मैम आपने ये वाली डिजीज़ ऐड नहीं की, ये नहीं की, कोई अगर होगी इसके अलावा आपको पता तो प्लीज़ ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बट जो मैंने एग्जांपल्स दी ये भी आपको काफ़ी सारी है, मेन एग्जांपल्स ही हैं ये। ठीक है, ये सारी है कम्युनिकेबल डिजीज़ की। अभी हमने आगे जाके इसको सब डिवाइड भी इसको करना है। ठीक है, ओके। सो अब हम इसके पढ़ेंगे प्रिवेंशंस, किसके, कम्युनिकेबल डिजीज़ के पढ़ेंगे हम प्रिवेंशंस, कि हमें क्या क्या मतलब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ requires various measures. They include vaccination, proper sanitation, hygiene practices and personal protection such as using mask and gloves. ठीक है, हमें इसकी प्रिवेंशन और कंट्रोल किसके लिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए हमें कुछ मतलब वेरियस मेजर्स करने पड़ते हैं। उसमें इंक्लूड होता है वैक्सीनेशन करनी पड़ती है, प्रॉपर सैनिटेशन रखनी पड़ती है, हमें हाइजीन रखनी पड़ती है, पर्सनल प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है, सच एज मास्क एंड ग्लव्स। जैसे कोविड वगैरह आया था तो हमें कितनी प्रॉपर, हमने आज तक मुझे नहीं लगता इतना सैनिटेशन हमने कभी की भी होगी। घर की अलग की, जो हम वेजिटेबल फ्रूट्स लाते हैं उसकी अलग करी हमने। ठीक है, वो भी किस में आता है, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है कि एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो हवा में होता है ना, वो है ना, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए हम यूज़ क्या करते थे, मास्क लगाते थे, ग्लव्स लगाते थे, हम ये सब चीज़ें लगाते थे कोविड के टाइम पे। ठीक है, additionally early detection and मतलब treatment are crucial to prevent the spread of these disease. okay, हमें क्या करना चाहिए प्रिवेंशन में, हम ये करना चाहिए कि हमें मतलब डेली बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि हमारी वो डिज़ीज़ जो है वो अर्ली डिटेक्ट हो जाए और उसका हम टाइम पे रह के ट्रीटमेंट जो है कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल टाइमली डिग्नोसिस and treatment of tuberculosis can help to prevent its transmission to others. for example आप लगा लो कि अगर tuberculosis जो है पहले ही स्टार्टिंग की स्टेज में अगर वो डिटेक्ट हो जाएगा तो वो टाइमली जो है वो डिग्नोस हो जाएगा, तो हम उसको ट्रीटमेंट उसका कर सकेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट हम करेंगे ताकि वो ठीक हो सके और वो दूसरे को, किसी और को ट्रांसमिशन नहीं हो सके, किसी और को वो ट्रांसफ़र नहीं हो सके। ठीक है, इसमें अब हम पढ़ेंगे इसके सिम्टम्स, किसके, कम्युनिकेबल डिजीज़ के सिम्टम्स क्या है, फीवर, ठीक है,
chills and sweats, change in cough or a new cough, sore throat or new mouth sore, shortness of breath, nasal congestion, stiff neck, burning or pain with urination, unusual vaginal discharge or irritation, increased urination, redness, soreness or swelling in any area including surgical wounds and ports, diarrhea, vomiting, पेन इन द एब्डोमेन और रेक्टम. ओके, ये इसके सिम्टम्स हैं. ठीक है, किसके सिम्टम्स हैं? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ के सिम्टम्स हैं. ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कॉमन ह्यूमन डिजीज़ कौन कौन सी आएंगी, उसके पार्ट्स पढ़ेंगे हम. जो हमने पढ़ा था कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल होती है, ये प्रोटोजोन होती है, हेलमिंथिक डिजीज़ होती है. ठीक है, ये सब इसमें आएगी. किसमें? कम्युनिकेबल डिजीज़ में. अब बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या आएगा? डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, निमोनिया. इसके अलावा भी कोई होगी तो देख लेना. ठीक है, बट इतने मुझे जो पता थे. कॉमन कोल्ड, मम्प्स, मीजल्स, वायरल हेपेटाइटिस, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स और पोलियो होता है. ये पोलियोमाइटिस, दैट इज़ पोलियो. ठीक है, कैंडिडाइटिस, एथलीट्स फुट, दैट इज़ फंगल. एंड प्रोटोजोन्स में आएगी मलेरिया, एमीबॉइसिस, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, काला अजहर, दैट इज़ ब्लैक फीवर. ठीक है, हेलमिंथिक डिजीज़ में आएंगी एस्केरिस एंड फ्लेरेसिस. जो इसके एडिशनल होंगे वो मैं आपको आगे फ्लोचार्ट बनाया हुआ है, उसमें आपको इसके एडिशनल भी मिल जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद बैक्टीरियल डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स. ओके, किसमें स्टार्ट करेंगे? बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी है. ओके, फर्स्ट हम इसका जो फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है उसमें देखते हैं. ठीक है, पहले आगे बैसिलरी डाइसेंट्री, दैट इज शिलोग्लोसिस. ठीक है, शिगेला स्पीशीज कॉजेटिव एजेंट है इसका. साइट ऑफ इन्फेक्शन इसकी क्या है? इंटेस्टाइन है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? फूड, वाटर कंटामिनेटेड बाय फीसिस और फीसिस ओरल रूट. ठीक है, सिम्टम्स में क्या आएगा? एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन, ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल्स. ठीक है, ये सब आएगा बैसिलरी डाइसेंट्री में, जिसको बोलते हैं शिगलोसिस. ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? शिगलोसिस. सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी. ओके, अब नेक्स्ट आया बिबोनिक प्लेग, दैट इज ब्लैक डेथ. ओके, ये आएगा, इसका कॉजेटिव एजेंट है यर्सीनिया पैरटिस. ठीक है, साइट ऑफ इसकी इन्फेक्शन क्या है? लिम्फ नोड्स में होता है ये. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका है रैट फ्ली वेक्टर है इसका जिनोप्सिला कियोपिस. ठीक है, और इसके सिम्टम्स है फीवर, हेडेक, swollen lymph nodes. Okay, the third one is diphtheria. क्या है? डिप्थीरिया. ये होता है कॉरिनी बैक्टीरियम से डिप्थीरिया. और इसका जो क्या बोलते हैं इन्फेक्शन साइट है वो है लाइनिक्स, स्किन, नाजल, जेनाइटल पैसेज. ठीक है, एंड जेनाइटल पैसेज में होता है. ओके, ऑर्गन अफेक्टेड इसमें हो किसमें? डिप्थीरिया में ना ऑर्गन अफेक्ट होता है, लंग्स भी होते हैं इसमें. ठीक है, किसमें? लंग्स में ऑर्गन अफेक्टेड. कौन सा ऑर्गन होता है अफेक्ट? दैट इज लंग्स. ठीक है, आगे डिप्थीरिया
इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसमें आएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या कह लो थ्रो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स। ओके, नेक्स्ट इसका जो इसके जो सिम्टम्स में आता है वो आएगा फीवर, सॉर थ्रोट, हॉर्नेस एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या ये कि सॉर थ्रोट भी आ गया इसमें, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी इसमें आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन कॉलरा, दैट इज़ विब्रियो कॉलराए। इसकी साइट क्या होगी? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ही है सिर्फ। ठीक है, क्या होगी? इंटेस्टाइन। कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फेशियल ओरल रूट। ठीक है, इसमें ये होगा इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट सिम्टम्स में आएगा सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होगी, किसमें? कॉलेरा में। ओके, टेटनस, दैट इज लॉक जॉ। ठीक है, टेटनस, लॉक जॉ। ठीक है, जो जॉज लॉक हो जाती है ना, वो किसकी वजह से होती है? टेटनस की वजह से। तभी कहते हैं कि अगर किसी भी लोहे की चीज़ से या किसी भी आपको ऐसे खरोच भी थोड़ी सी बजी है, ब्लड ऐसे आया हो, बट आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा देना चाहिए, बिकॉज ये बहुत बुरी बीमारी है, बहुत बुरी डिजीज़ है ये टेटनस। ठीक है, और इसका जो है कॉजेटिव एजेंट क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। ठीक है, एंड ये आ गया इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन, स्पैमस ऑफ मसल्स। ठीक है, और नेक्स्ट वन ये थ्रो वाउंड इन्फेक्शन, रिजिडिटी ऑफ जॉ मसल, इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट एंड स्पैम्स ऑफ द मसल्स ऑफ द जॉ एंड फीसीज। ये था इसका क्या? सिम्टम्स। ओके, और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे ट्रांसमिशन होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट टाइफाइड, दैट इज एंटेरिक फीवर। क्या होता है? एंटेरिक फीवर। कॉजेटिव एजेंट है इसका सैल्मोनेला टाइफाई। कहाँ होती है ये? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, थ्रो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स में आएगा हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया। ओके, निमोनिया नेक्स्ट, ये आएगा इसका कॉजेटिव एजेंट है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनिया ही। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गन अफेक्टेड कौन सा होता है इसका? जो होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स। साइट ऑफ इन्फेक्शन है इसकी, और ये होती है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्या है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, निमोनिया, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीवर, कफ, पेनफुल ब्रीदिंग एंड ब्राउन स्पेक्ट्रम। ये है इसके सिम्टम्स। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ट्यूबरकुलोसिस, जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, और लंग्स जो है वो इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं। ठीक है, दैट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड ट्यूबरकुलोसिस का जो सिम्टम्स है वो थिक म्यूकोप्यूरिलेंट एंड नेजल डिस्चार्ज होता है इससे। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। इसके बाद एक वूपिंग कफ भी है, वूपिंग कफ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेट्यूसिस। ठीक है, ओके, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है बॉर्डीटिला। ठीक है, पर्ट्यूसिस। ओके, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, और इसका ऑर्गन अफेक्टेड कौन सा होता है? लंग्स। ठीक है, और इसके सिम्टम्स हैं वूपिंग साउंड, फेस बिकम
रेड ड्यूरिंग कफिंग, ठीक है, ये इसका सिम्टम्स है, ये ऐड कर लेना आप इसके बीच में, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ओके, नेक्स्ट आएंगे हमारे, दैट इज़ वायरल डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। वायरल डिजीज़ हमने पहले कौन सी पढ़ी, वो पढ़ी थी बैक्टीरियल डिजीज़, जो बैक्टीरिया से डिजीज़ कॉज होती है, और ये आ गई वायरल डिजीज़, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉमन कोल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं राइनोवायरसिस, कॉजेटिव एजेंट है, साइट ऑफ इन्फेक्शन इसकी है रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या आएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सिम्टम्स में आएंगे कॉमन कोल्ड के नेजल कंजक्शन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, कफ एंड हेडेक। ओके, नेक्स्ट वन इज मम्प्स, क्या, मम्प्स वायरस, RNA वायरस, पैरामाइक्सोवायरस, ठीक है, कहाँ पे होगा, सेलिवरी ग्लैंड्स में, एंड इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगी, सलाइवा एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, और इसके सिम्टम्स में आएगा एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, क्या, एनलार्जमेंट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। नेक्स्ट मीजल्स, रूबीला वायरस, ठीक है, दैट इज RNA वायरस, इसको भी ये बोलेंगे हम पैरामाइक्सो वायरस, किससे होगा, स्किन, ठीक है, एंड रिस्पायरेटरी ट्रैक, ठीक है, और होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगी इसमें, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और होगा सोर, जो इसके सिम्टम्स है सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कफ एंड फीवर, रेडिश रैशेज ऑन द नेक, स्किन एंड ईयर्स में हो जाएंगे, ठीक है, रेड कलर के रैशेज हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वायरल हेपेटाइटिस, क्या, वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस, ओके, साइट ऑफ इन्फेक्शन होगी लिवर में, पैरेंटियल रूट, ब्लड एंड ट्रांसफ्यूजन होगा इसका, क्या, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सिम्टम्स में इसके आएगा लिवर डैमेज, जाइंडस, नोजिया, ठीक है, और येलोइश आइज, फीवर एंड पेन इन द एब्डोमिनल, ओके, ये सब सिम्टम्स हैं किसके, वायरल हेपेटाइटिस, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। चिकन पॉक्स, नेक्स्ट वन, ठीक है, वेरिसीला जूस्टर वायरस, DNA वायरस है, रिस्पायरेटरी ट्रैक, स्किन एंड नर्वस सिस्टम में होगा, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका। माइल्ड फीवर होगा इसमें आपको, इची स्किन हो गई, रैशेज एंड ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, आपको तो पता ही होगा चिकन पॉक्स जब होते हैं, हर किसी को होते हैं एक बार, है ना। देन पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, दैट इज कॉजेटिव एजेंट पोलियो वायरस, RNA वायरस, ओके, इंटेस्टाइन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये आएंगे इसके साइट ऑफ इन्फेक्शन, ओके, साइट ऑफ इन्फेक्शन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू फीसल, ओरल रूट, ठीक है, इसके सिम्टम्स में आएगा फीवर, मस्कुलर स्टिफनेस एंड वीकनेस, पैरालिसिस एंड रिस्पायरेटरी फेलियर, किसके आएगा ये, पोलियो वायरस के, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेंगू फीवर, ब्रेक बोन फीवर, डेंगू वायरस और फ्लैवी वायरस, डेनवी 1/4 वायरस, ठीक है, ओके, और स्किन एंड ब्लड में होगा इसका, और जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मॉस्किटो वेक्टर कौन सा होगा, एडीज, ठीक है, एडीज एगाइप्टिक, एडीज, ठीक है, आपने एडीज याद करना है इसका, एडीज, ठीक है। सिम्टम्स में आएगा सीवियर फ्लू लाइक इलनेस विद अ सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, पेनफुल हेडेक, मसल्स एंड जॉइंट पेन होगी इसमें, ठीक है, किसमें, डेंगू फीवर में। नेक्स्ट चिकनगुनिया, ठीक है, अल्फा वायरस, टोगा वायरस, या आप कह लो चिकनगुनिया वायरस, कहाँ होगा, नर्वस सिस्टम में, ठीक है,
किसकी वजह से होगा? वेक्टर, ये भी एडीज की वजह से होगा, ठीक है, एडीज एगोइटिप, ओके। फीवर एंड जॉइंट पेन, हेडेक एंड जॉइंट स्वेलिंग होगी, फीवर एंड जॉइंट पेन एंड हेडेक एंड स्वेलिंग होगी, ओके ओके। ये सब था चिकनगुनिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसमें प्रोटोजोअन्स, इसके बाद भी इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस आता है। चलो आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऐसे बता देती हूँ। फ्लू जिसको बोलते हैं, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट है ऑर्थोमाइक्सो वायरस, ठीक है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो रहेगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है। इसका जो ऑर्गन अफेक्ट होगा वो होगा नोज, थ्रॉट एंड लंग्स, ओके। नेक्स्ट इसके जो सिम्टम्स होंगे ना, सिम्टम्स में आएगा सोर थ्रॉट, हेडेक होगी, फीवर होगा, पेन होगी, किसमें? बॉडी में। ये सब किसके बारे में था? ये था फ्लू के बारे में, डेट इज़ इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके बाद एक और भी है, ठीक है, डेट इज़, एक सेकेंड इसको मुझे रेज करने दो, वेट, दैट इज़ SARS। ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो आएगी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ना वो यही है, सार्स कोरोना वायरस, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगी इसकी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स में। ऑर्गन इफेक्ट कौन सा होगा? लंग्स। और इसके सिम्टम्स में भी आएगा, सिम्टम्स में क्या आएगा? हाई फीवर, हेडेक हो जाएगी, वॉमिट होगी और ब्रीथिंग में ट्रबल होगी, ठीक है। ये सब इसके बारे में था। ये वायरस के अंदर ही फॉल करता है। अगर ये वाले में देखो, मैं बताती हूँ आपको, वेट 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 वेट, यहाँ पे कहीं चलो इसमें ऐड नहीं, तो आगे जाके जो मैंने ऐड कर लिया तो वो देख लेना आप, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई पता होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा कि मैम ये वाला छूट गया है, तो प्लीज़ इसको पढ़ा दो, तो मैं आपको वो वाला बढ़ा दूँगी, ठीक है। बट इतना काफ़ी है आपके लिए। देन प्रोटोजोअन्स इन्फेक्शंस ऑफ द जीआई ट्रैक। प्रोटोजोअन्स इन्फेक्शंस देखनी कौन कौन सी है, ओके। डेट इज एमोइबाइसिस, एमोइबिक डाइसेंट्री, पैथोजन क्या है? एंटामोइबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या आएगा? फ्रॉम माइल्ड डायरिया टू सीवियर डाइसेंट्री एंड कोलिटिस में कॉज एब्सेंस ऑफ ऑन द लीवर, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स में आएगा। ट्रांसमिशन में आएगा इसका फीकल ऑरल रूट, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फ्रॉम फीकली कंटामिनेटेड वाटर, फूड एंड हैंड्स, ठीक है। डिग्नोस्टिक टेस्ट इसमें जो यूज़ किया जाएगा वो होगा स्टूल ONP एग्ज़ाम या एंजाइम इम्यूनो एसे, ठीक है। ये आप देख लेना अगर आपने पढ़ना होगा तो, बट ये आपके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्राइप्टोस्पोरोडाइसिस, डेट इज़ क्राइप्टोस्पोडियम परवियम, ठीक है। सेम क्राइप्टोस्पोडियम होमनिस, वाटरी डायरिया, नोजिया होगा इसमें, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, फीवर, डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस होगा। कंटैक्ट विद फीसिस ऑफ कंटामिनेटेड माइस, बर्ड्स, फॉर्म एनिमल्स, ठीक है, फार्म एनिमल्स। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर, एक्सपोजर टू कंटामिनेटेड वाटर वाइट स्विमिंग और बाथिंग। और इसका नेक्स्ट आएगा डिग्नोस्टिक टेस्ट होगा स्टूल और OP, वही एग्जाम वाला, एंजाइम इम्यूनो एसे PCR, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोस्पोरेसिस, दैट इज साइक्लोस्पोरा,
एक्सप्लोसिव डायरिया, फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपिटाइट, फटीग एंड ब्लोटिंग, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और फूड। और ये आ गया इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, अल्ट्रावायलेट फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, स्टूल, ओपी एग्ज़ाम वाला। बट इसमें से जो आपके मेन है वो ये आप पढ़ना, गार्डियसिस दैट इज़ गार्डिया लैम्बिया, ठीक है। डायरिया, नोजिया, स्टोमक क्रैम्प्स, गैस, ग्रीसी स्टूल, डिहाइड्रेशन, इट सर्व समटाइम्स मैल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। नेक्स्ट आएगा सो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल आर कंटामिनेटेड, फॉर्मिटिज, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, स्टूल, ओपी एंड ये आ गया इसका टेस्ट, एलिजा डायरेक्ट, फ्लोरेसेंस, एंटीबॉडी एसिस, ठीक है। देन इसके बीच में एक मलेरिया भी फॉल करता है। मलेरिया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है, होते हैं, विच आर प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम, जो कॉज करती है डिजीज़ को। प्लाज्मोडियम फेल्कीपैरम causes the malignant malaria caused by this pathogen is fatal, is ठीक है, fatal at times, ओके, ये कॉज करती है मलेरिया, ठीक है। और वेक्टर ऑफ द डिजीज़ है फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की बाइट करने की वजह से जो ट्रांसफ़र करते हैं वो अपना स्पोरोजाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम फ्रॉम अ सिक टू हेल्दी पर्सन, ठीक है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज डाइजेनेटिक, दैट इज कंप्लीट्स इन 2 होस्ट। प्राइमरी होस्ट इसमें रहेगा फीमेल मॉस्किटो एंड द फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, ये नहीं है, एंड द सेकेंडरी होस्ट इसमें रहेगी ह्यूमन, ओके। मॉस्किटो जो है ना, मॉस्किटो सेक्सुअल फेज ऑफ जो प्लाज्मोडियम की होगी वो मॉस्किटो होगी, एंड ह्यूमन क्या होगी, अ सेक्सुअल फेज ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो स्पोरोजाइट्स होंगे ना उसकी सलाइवा में, वो मॉस्किटो क्या एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में जब वो बाइट करेगा ह्यूमन बॉडी को, ठीक है। और स्पोरोजाइट्स में मतलब मल्टीपल लीवर सेल्स होंगे, वो फॉर्म करेगा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स, ठीक है। द पैरासाइट्स आर रिलीज्ड इनटू ब्लड व्हेन द लीवर सेल्स बर्स्ट, ठीक है। बट आपको इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही इतना ही पता होना चाहिए। स्पोरोजॉइड्स मूव टू द सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो एंड स्टोर देयर, they are infected into a human body during the bite of the mosquito, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे जब मॉस्किटो बाइट करता है थोड़ी सी एक स्वेलिंग सी हो जाती है ना उस पार्ट में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसमें ब्लैक फीवर, दैट इज़ काला अजहर, visceral leishmaniasis, disease caused by infection with leishmania parasites that are transmitted by the bite of Palibotomyces sand flies, ठीक है, काला अजहर, ओके। इफेक्ट्स यूर इंटरनल ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन एंड लीवर को अफेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को। इसके सिम्टम्स होते हैं पेन एरिया इन द एब्डोमेन, whole body fever, loss of appetite, low blood count, malaise, night sweats, also common, normally thin, darkening of the skin, diarrhea or swollen lymph nodes, ये सब था ब्लैक फीवर का, ओके। अब इसका एक प्रोटोजोन रह गया और हेलिमेंथिक वाला रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में नॉन कम्युनिकेबल के पहले पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो अब क्योंकि रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है, डिजीज़ के बारे में पढ़ा, फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। HIV एड्स वगैरह रह गए हैं इसमें, टेंशन ही लो, वो भी मैं पढ़ा लूँगी इसमें। HIV एड्स रह गया, हेपेटाइटिस मीजल्स वगैरह, ये तो चलो मेन हो गए। ये मैं आपको HIV एड्स के बारे में कल ही उसमें आपको बता दूँगी किस में आता है, कौन से वाले में आता है, ये फॉल करता है, ठीक है। कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में फिर हमने पढ़ा, काला अजहर प्रोटोजोन डिजीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया,
ओके वेट, ठीक है, ये सब हो गया। अब हमारी एक रह गई है फंगल रह गई है, और हेलमिंथिक डिजीज़ रह गई है ना। 8, ठीक है। फंगल एंड हेलमिंथिक वाली हमारी रह गई है, वो मैं आपको कल करा दूंगी। इसके बीच में जो एड्स वगैरह रह गई है वो मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा बता दूंगी, क्या है उसमें क्या नहीं, कल उसी के साथ बढ़ा दूंगी। आज के लिए इतना पड़ा, और ये भी बता दूंगी किस में फॉल करते हैं वो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना कि ये वो नहीं पढ़ाया, वो रह गया, वो इसमें फॉल करता था, वो मैं करवा दूंगी आपको। फ़िलहाल के लिए इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है, आज के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।